वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में। कल जो हम पढ़ाए थे आप लोगों को वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में, और उसी वेदों से संबंधित है आज आरण्यक। सबसे पहले जानेंगे आरण्यक होता क्या है। आरण्यक जो है मूलतः जो वेदों से ब्राह्मण ग्रंथों में परिशिष्ट के रूप में लिए गए हैं, जो वनों में रचे गए थे ऋषियों द्वारा, उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक की संख्या 7 है। पहला है ऐतरेय, ये भी एक ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने हिसाब से ब्राह्मण ग्रंथ की या वेद की जानकारी बताई है। दूसरा है तैत्तिरीय। तीसरे हैं माध्यन्दिन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है संखायन। संखायन इन्होंने वन में रहते हुए वेद की जो है भाषा शैली का अनुवाद किया, और इन्होंने व्याख्या की और बताया था कि वेदों की जो संस्कृत है वो भारत में कैसे प्रचलित है। मैत्रायणी, इनको पुष्प भी कहते हैं। तलवकार और बृहद्रण्यक, ये है आरण्यक जो वनों में रचे गए थे। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद, तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है ये वेदों में जो आधारशिला रखी गई है, इन्हीं उपनिषद से रखी गई है। उपनिषद की संख्या है 108। कितनी है दोस्तों? 108 है। ये है क्या? भारतीय दार्शनिक जो विचारधारा है उसका संकलन किया गया है। शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर जो है बल दिया गया है इसी उपनिषद से। यह वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छंदोग्य उपनिषद जो है इसी में दी गई है, जिसका जो प्रथम तत्व मत्स्य प्रथम उल्लेख करता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, इसी उपनिषद से लिया गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ने दिया था वो इसी उपनिषद की देन है। भारतीय दर्शन का आधारशिला, भारतीय दर्शन की आधारशिला इसी उपनिषद की देन है। बृहदारण्यक कठोपनिषद में जो अश्वमेध होती थी, अश्वमेध यज्ञ, उसका भी वर्णन इसी में किया गया। अश्वमेध क्या होता था? उसमें राजा का राज्याभिषेक होता था और 7 घोड़े जो है छोड़े जाते थे। जो 7 घोड़े पकड़ता था उससे वो जो छोड़े गए राजा द्वारा है वो उससे युद्ध करते थे, फिर जो है उसका राज्य हड़प लेते थे। कठोपनिषद में इसी में आता, उपनिषद में कठोपनिषद, जिसने यम और नचिकेता से संबंधित संवाद वर्णित है। इन्हीं में यमराज को नचिकेता ने अध्यात्म की शिक्षा दी थी, अध्यात्म की शिक्षा ली थी। आर्य लोग की जानकारी जो है भारत के पंजाब प्रांत में बसे थे, जिसको सप्त सैंधव कहते थे, वहाँ पर बसे थे। उसकी भी जानकारी उपनिषद से मिलती है। सप्त सैंधव का मतलब है 7 नदियों की भूमि, उसी का नाम है सप्त सैंधव। ईशोपनिषद में ईशोपनिषद यवम एक रिश्ते याज्ञवल्क्य, इनका भी वर्णन श्वेतकेतु संवाद के रूप में वर्णित है। किसके रूप में वर्णित है? श्वेतकेतु संवाद के रूप में। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषय में वेदांगों की भी रचना की गई है। वे किसकी रचना की गई है? वेदांगों की। तो ये थे हमारे आरण्यक और उपनिषद के विषय में जानकारी। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद दोस्तों।